बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वालिदैन के 5 अमल ऐसे हैं जो औलाद की ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। वो अमल कौन से हैं, आइए आज की वीडियो देखते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हों? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि माँ बाप के 3 ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के मुंह तक ले जाते हैं। वो 3 अमल ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज़ करने लगी कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं, वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। आप बताएं मैं कौन सा ऐसा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आए और मुकम्मल नफ़ा हासिल हो और मेरी नाफरमानी भी ना करें, वो सेहतियाब भी हो जाएं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहना नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है, वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वो फरमाबरदार बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनके अमलों की वजह से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वो 5 अमल कौन से हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, वो 5 अमल ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करें तो ऐसे वालिदैन को अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन इसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है, उनकी औलादें बेहया और तंग दस्त हो जाती हैं। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गालियाँ दी जाएँ वहाँ शैतान ही डेरे डालते हैं, फरिश्ते नहीं, और शैतान उनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आएँ तो ऐसा घर तो जहन्नुम ही होगा, क्योंकि फरिश्ते तो यहूदियों और मुशरिकों के घरों में नहीं आते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है, जैसा तर्ज़ अमल वालिदैन का होगा औलाद भी वैसी ही होगी। नंबर 3, मौला अली शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर बीमारियों का हमला होता है। हदीस सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा औरत पर वाजिब है, जबकि बेपर्दा औरत पर जहन्नुम वाजिब है। घर में बेहयाई और बेपर्दगी होती है तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वालों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान ऐसे घरों को अपना बसेरा बना लेते हैं। जहाँ बेपर्दगी आम हो उसका उस घर की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों का शिकार हो जाती हैं। यही नहीं बल्कि परेशानियाँ और मुसीबतें ऐसी औलाद का मुकद्दर बनती हैं, ये उनके वालिदैन की बेपर्दगी की वजह से होता है। नंबर 4, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो वालिदैन जो कि किसी दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचते हों, उन्हें देखना चाहिए कि अगर वो दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचेंगे तो उनकी औलाद भी इस बुरे अमल से बच नहीं पाएगी। अल्लाह ताला उनकी औलादों के लिए बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा रहमान और रहीम ज़ात है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। अगर तुम किसी की औलाद को परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताला वही नज़रिया तुम्हारी औलादों पर मुसल्लत फरमा देते हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। नंबर 5, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फ़र्क ना करते हों
حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے، حرام ہم وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے کہ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام گناہوں سے دور رکھے۔ ایک آخری بات عرض کرتی چلوں کہ اگر کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے اس میں آپ کا صرف بامشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔